या चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज आपका एक टॉपिक लेके आए हैं, भारत और अमेरिका के बीच संबंध जानेंगे। आप लोग शांति बना के देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये पॉलिटिकल साइंस का है, चैप्टर नंबर 3। आइए लेके चलते हैं। देखिए, कह रहा भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बताना है। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध, आपको पता होगा कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। क्योंकि शीत युद्ध जो था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। तो सोवियत संघ का जो प्रतिद्वंदी अमेरिका था, इसलिए अमेरिका का संबंध जो था भारत से शुरुआत में अच्छी नहीं थी। तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि भारत और सोवियत संघ के बीच में नज़दीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब थे। मतलब शुरुआत से बात किया जाए तो भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छी नहीं थी। और ना होने के कारण क्या था? क्योंकि भारत का संबंध ज़्यादा सोवियत संघ से था। क्योंकि सोवियत संघ ने भारत के आर्थिक समय जब मंदी आई थी, जब भारत के अंतर्गत में आर्थिक संकट आई थी, तो उस समय भारत को मदद करने वाला कोई देश था तो वो सोवियत संघ रूस था। इसलिए उस समय भारत और सोवियत संघ के बीच अच्छी दोस्ती थी और सोवियत संघ का अमेरिका से दोस्ती अच्छी नहीं थी। तो शुरुआत में हमने देखे कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उसके बाद कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो धीरे धीरे भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरने लगे। उसके बाद जानते हैं अमेरिका के संबंध में सुधार आया और वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच संबंध बहुत अच्छे। वर्तमान में स्थिति में बात किया जाए तो आज भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे हैं और घनिष्ठ है। आइए प्रमुख विशेषता के बात जानते हैं कि आखिर में प्रमुख विशेषता क्या क्या है। कह रहा प्रमुख विशेषता में लेके चलते हैं। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा अपने उत्पादन का लगभग 65% से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका को निर्यात करता है। मतलब क्या हुआ कि भारत की जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जितना भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है वो किस देश को निर्यात करता है? तो अमेरिका को, लगभग में 65%। अब सोचिए कि 65% एक बहुत बड़ी परसेंट है जो अमेरिका को निर्यात करती है हमारे भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी, जितना भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अमेरिका की विमान कंपनी में, बोइंग में लगभग आज 35% से अधिक कर्मचारी भारतीय हैं। आज अमेरिका की जो विमान कंपनी है उसमें से काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या मान लीजिएगा अगर 100% में से लगभग में 35% जो व्यक्ति भारतीय काम करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लेके चलते हैं। कह रहा कि अमेरिका का आईटी सेक्टर में कहे जाने वाले सिलिकॉन वैली में 3 लाख से अधिक भारतीय कर्मचारी कार्यरत है। मतलब क्या हुआ कि अमेरिका के अंतर्गत में आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहे जाने वाले सेक्टर में लगभग में सबसे ज़्यादा काम करने वाले वो भारतीय हैं और 3 लाख से भी ज़्यादा भारतीय जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली नामक में काम करते हैं आईटी सेक्टर में। उसके बाद बात किया जाए, अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु, उसे इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला चौथा पॉइंट आपको लेके चलते हैं। कह रहा कि अमेरिकी की बड़ी बड़ी कंपनियां में भारतीयों का मुख्य योगदान है। आज बात किया जाए जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिका के अंतर्गत में चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर कोई दिया है तो वो भारतीय दिया है। और आपको पता है कि वर्तमान में आपको गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भारतीय, वो आपको भारतीय है। अब बताइए कि जो गूगल कंपनी वो कहाँ की है? अमेरिका की। और उसको चलाने वाला कौन है? वो भारतीय है, जिसका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। आज का वीडियो यहीं तक। आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।